नमस्कार। मैं एच के और फिर उपस्थित हूँ आपके सामने स्त्री प्रत्यय लेकर के। स्त्री प्रत्यय की परिभाषा जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने में किया जाता है उस प्रत्यय को हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। यानी कि जो पुल्लिंग शब्द हैं उनको हम जब स्त्रीलिंग में परिवर्तन करते हैं तो हमारे स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब स्त्री प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय हैं? तो पहला जो प्रत्यय है वो है टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय की परिभाषा क्या है? इस प्रत्यय का प्रयोग एकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बनाने पर किया जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग कब किया जाता है? पुल्लिंग शब्द जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है उन शब्दों को किसमें बदल जाता है? स्त्रीलिंग शब्दों में बदला जाता है। तो इस टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय इस प्रत्यय में आ शेष रहता है। इस प्रत्यय में क्या शेष रहता है? आ शेष रहता है। जब भी हम अकारांत पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलते हैं तो हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और इस प्रत्यय में क्या शेष रहता है? आ शेष रहता है। जैसे सुत। सुत अकारांत है और पुल्लिंग है तो तुम्हारे बेटा। अगर इसमें हम टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सुता, क्योंकि इसमें क्या शेष रहता है? आ शेष रहता है। इसमें क्या जुड़ जाएगा? आ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये सुता बन जाएगा। ऐसे ही प्रथम। प्रथम में अगर टाप प्रत्यय हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? प्रथमा बन जाएगा। इसी प्रकार से हम बाल में अगर जोड़ेंगे, बाल बाल शब्द में अगर टाप प्रत्यय हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? बाला बन जाएगा। इसी प्रकार से हम अगर अज अज में अगर टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? अजा बन जाएगा। छात्र में अगर हम टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? टाप प्रत्यय जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? छात्रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? छात्रा बन जाएगा। क्योंकि परिभाषा में इसमें लिखा हुआ है कि अकारांत, ये सब क्या है? अकारांत है। स्वतः, प्रथमा, अज, बाल, छात्र, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। यानी कि पीछे क्या है? ए। पीछे जिसमें ए होता है वो क्या होता है? एकारांत पुल्लिंग होता है। तो एकारांत पुल्लिंग को जब हम स्त्रीलिंग में बदलते हैं तो हमारा टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और उसमें क्या शेष रहता है? ता शेष रहता है। तो सुत प्लस टाप प्लस सुता, बाल प्लस टाप प्लस बाला, छात्र प्लस टाप प्लस छात्रा, प्रथम प्लस टाप प्रथमा और अज प्लस टाप बराबर अजा। इस प्रकार से
हमारे ये शब्द बनते हैं। इसमें नोट, एक बात का ध्यान रखना है, अगर किसी शब्द के अंत में अक हो तो, किसी शब्द के अंत में क्या हो, अक। अब अक कैसे, जैसे बालक, बालक, तो बालक में पीछे क्या है, अक है। बालक में पीछे क्या है, अक है। ये कह रहा है कि अगर किसी शब्द के अंत में अक हो तो अक के स्थान पर क्या होता है, पहले एक होता है और उसके बाद जब क्या जुड़ता है, ता जुड़ता है। जैसे इसमें क्या है, बालक है प्लस टाप प्रत्यय जोड़ेंगे, टाप प्रत्यय जोड़ा तो पहले क्या होगा, अक की जगह क्या होगा, अक की जगह क्या होगा, एक होगा, एक होगा। और तब इसको क्या जोड़ेंगे, ता जोड़ेंगे, तो क्या बनेगा ये, बाली का। अब की जगह क्या हो गया, एक हुआ, तो क्या बना, बालिका। ऐसे ही धावक प्लस स्टाफ, अब क्या बनेगा इसका, क्या बनेगा, धाविका। ऐसे ही गायक प्लस स्टाफ प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, गायिका। गायिका। ऐसे ही शिक्षक, शिक्षक, शिक्षक में शिक्षक, शिक्षक प्लस स्टाफ, तो क्या बनेगा, शिक्षिका। तो वो कह रहा है, इसमें उसने कहा कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसमें किया जाता है। तो देखिए, जैसे सुत प्लस स्टाफ सुता, प्रथम प्लस स्टाफ प्रथमा। इसमें एक उसने नोट दिया है, किसी शब्द के अंत में अगर अक आ रहा है और अक के स्थान पर पहले क्या करना पड़ता है, एक करना पड़ता है, फिर उसमें क्या जुड़ता है, ता जुड़ता है। जैसे शिक्षक प्लस स्टाफ तो क्या बनेगा, शिक्षिका। बालक प्लस स्टाफ तो क्या बनेगा, बालिका। और धावक प्लस स्टाफ तो धाविका। और गायक प्लस टाप तो गायक का। इस प्रकार से ये हमारा टाप प्रत्यय हुआ। है हमारा स्त्री प्रत्यय का दूसरा प्रत्यय, जिसका नाम नीप प्रत्यय। नीप प्रत्यय, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में री या न हो तो उनसे स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हम इस नीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या शेष रहता है, ई शेष रहता है। यानी कि जिन शब्दों के अंत में या री आ जाए या ने आ जाए तो उन शब्दों को हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम नीप प्रत्यय जोड़ते हैं और वो स्त्रीलिंग में बदल जाता है। और इस नीप प्रत्यय में क्या होता है, ई जुड़ता है, लास्ट में क्या जुड़ता है, ई। जैसे ये शब्द है गुणहीन, गुणहीन में न आया है पीछे, तो इसको नीप प्रत्यय को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणीन। यानी कि गुणीनी बड़ी की इसमें मात्रा जुड़ जाएगी और गुणीनी हो जाएगी। ऐसे ही जैसे कुमार प्लस नीप बराबर क्या हो जाएगा, कुमारी। इसी प्रकार से किशोर, किशोर प्लस नीप प्रत्यय जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, किशोरी, किशोरी। इसी प्रकार से यानी कि जो शब्द ने लास्ट में आ जाए, री आ जाए है, तो उसमें हम ई की मात्रा इसमें जोड़ देते हैं और ये हमारा शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे और उदाहरण लेते हैं, कामिन प्लस नीप प्रत्यय अगर इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कामनी, कामनी। इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। लेकिन इसमें ध्यान रहे, इसमें एक ध्यान रखने योग्य चीज है कि री स्वर के आगे अगर ईश्वर के आगे अगर अगर ईश्वर, ई दूसरा स्वर आता है, ई दूसरा स्वर
आता है तो ए में रे जुड़ने पर त्रय बनता है। इस चीज का ध्यान रखना है, जहाँ पर री आता है, री के आगे अगर कोई स्वर ई आ जाए तो क्या होता है कि जब तय में रे जुड़ता है तो वो क्या बन जाता है, त्रय बन जाता है। जैसे कृत, कृत प्लस नीप प्रत्यय इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या है, तय के बाद में ये तय है और इसके बाद में नी प्रत्यय क्या आ गया, ई आ गया, तो ये तय रे में जब जुड़ेगी तो क्या बन जाएगा, ये त्रय त्रिशूल बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कत्री। क्या हो जाएगा, कत्री। ऐसे ही धात्र प्लस नी पे प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, धात्री। क्या बन जाएगा, धात्री। क्या बनेगा, धात्री। धात धात प्रत्यय में, सॉरी, धात शब्द में अगर नीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, धात्री। क्या बनेगा, धात्री। तो देखिए, कृत प्रत्यय में नीप प्रत्यय जोड़ा, क्या बना, कत्री बना। और दात्र प्रत्यय में नीप प्रत्यय जोड़ा, दात्री बना। और धात प्रत्यय में नीप प्रत्यय जोड़ा तो धात्री बना। क्यों बना है, क्योंकि री के बाद में ई आया है और ई आने पर रे, तय में रे मिलेगा तो क्या बनेगा, रे बनेगा। इसलिए ये कत्री, धात्री और धात्री शब्द बने। तो इस प्रकार से ये हमारा स्त्री प्रत्यय के प्रत्यय हुए। और आशा करता हूँ कि आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपके समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और धन्यवाद। राधे राधे। जय जय श्री वृंदावन वासी।